के और सबको ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तुम कितना ही कुछ कर लो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है। ये इनके जो मूर्ख गुरु हैं, अज्ञानी, जो शिक्षा जरूर प्राप्त हैं, संस्कृत भाषा अवश्य जानते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, इस भक्त शिक्षा ने कैसा नाश किया है। ये हमारे धर्मगुरु जितने भी थे, ब्राह्मण लोग थे, इनको ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और शिक्षा किस लिए ग्रहण करने का अधिकार दिया था कि तुम सदग्रंथों को पढ़ो, उनको समझो, वो संस्कृत भाषा में, और फिर हमें बताओ, हम धर्म कर्म ठीक करें, अपना कल्याण करवा लें। और गीता में भी ऐसा लिखा है कि जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग सदग्रंथों को पढ़कर अविद्वानों को सुनाए। अविद्वान माने, क्योंकि ये विद्वान मानते हैं जिसने शिक्षा है, अक्षर ज्ञान है, और अविद्वान कहते हैं जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है, उनको सुनाओ। और यदि अविद्वान यानी अनपढ़, अक्षर रहित, वो अगर विद्वानों की बातों को सुनकर उनके अनुसार आचरण कर लेते हैं तो उनका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पढ़ना जरूरी नहीं था। तो इसलिए परमात्मा ने शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वो समय नहीं था पार करने का तुम्हें। अब समय अब आया है, तो उस समय वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण लोग, ये केवल माया जोड़ना उद्देश्य रखते थे। और काशी विद्यापीठ बनारस में जो बच्चा पढ़कर आता था ब्राह्मण का, उसकी बड़ी महिमा होती थी, और उसी से सभी अपने धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे, अच्छी दक्षिणा देते थे कि बड़ा अच्छा सदग्रंथों का ज्ञाता। तो उन धर्म गुरुओं का एक उद्देश्य बन गया कि माया घनी कैसे बने। इन्होंने माया इकट्ठा करना ही उद्देश्य मान लिया। एक कड़ौली गांव है खरखोदा तहसील के अंदर, सोनीपत जिले में कड़ौली गांव का एक जाट था, निश्चल दास नाम था उसका, किसान का लड़का था। उसने जब वो समझण जोगा हुआ 10-12 वर्ष का, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी हमारे जितने भी सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण जो भी हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में हैं, और मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं। और ये और जो धर्म गुरु हैं, ये तो स्वार्थवश इनको पैसे लेते हैं और अटपट में लगा रखा है। मैं सदग्रंथों को पढ़ूंगा, वास्तविक ज्ञान करा करके फिर सच्चा ज्ञान लोगों को बांटूंगा फ्री में। तो इस उद्देश्य से उसने बनारस काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाना चाहा शिक्षार्थ। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि वहां केवल ब्राह्मण के बच्चों को ही, ब्राह्मणों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उसके लिए गांव से नंबरदार होते थे, सरपंच नहीं होते थे, उनसे लिखवा कर ले जाना पड़ता था कि इस गांव का ब्राह्मण का पुत्र है, उसको प्रवेश मिलता था। तो उसने एक नंबरदार ऐसे ही अशिक्षित होते थे, उसने आप पे लिख लिया कि ये निश्चलदार पुत्र फलाना गांव कड़ौली और ब्राह्मण का बेटा है, उसके दस्तखत करा लिए, वो प्रवेश पा लिया। प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक वर्ष सबसे टॉप में आवे, संस्कृत भाषा सीख ली, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पूर्ण करके वो चलने लगा, तो जो प्रिंसिपल था वहां का, बनारस का जो ब्राह्मण प्रिंसिपल था, यानी मुख्य अध्यापक था, शिक्षक था, उसकी एक कन्या विवाह के योग्य थी, युवती थी। उसने क्या सोचा कि इतना इंटेलिजेंट बालक है, इसने संस्कृत बहुत अच्छा सीखा है, ग्रंथों को भी खूब अच्छा पढ़ा है, और ये जहाँ भी जाएगा इसकी वाह वाह हो जाएगी, और तेरी बेटी सुखी रहेगी, यू घना धन इकट्ठा करेगा। इसलिए
उसने मन बना लिया कि इस बच्चे से अपनी बेटी को ब्याह दूं, विवाह कर दूं। जब वो निश्चल दास गया उसके पास, प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अब सेवार्थ जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल हूं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूं। तो उसने कहा कि बेटा फिर गुरु को कुछ दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा दे। दक्षिणा लो जी, मेरे पास क्या है, मत लगा कि वचनबद्ध हो जा। अच्छा जी, वचनबद्ध हो जा, मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे से करना चाहता हूं, तुझे करना पड़ेगा। अब यहां फंस गया निश्चल दास धर्म संकट में, क्योंकि ब्राह्मण लोग अन्य जाति से विवाह नहीं करते थे अपनी बच्चियों, बेटा बेटियों का। अगर ऐसा उनको पता चल जाए तो वो हंगामा खड़ा कर देते। तो उसने सोचा ये घर अगर ऐसा हो गया तो गांव में ही विरोध होगा, फिर ये पूरा ग्रुप मेरा विरोध करेगा और बात बिगड़ जाएगी, और मैं गृहस्थ आश्रम अपनाना नहीं चाहता। फिर उसने बताया, गुरुदेव चाहे मुझे सजा देना और चाहे कुछ भी कहना, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट का लड़का हूँ, कड़ौली मेरा गांव है, आप पता कर सकते हो। मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं इस ज्ञान को फ्री बांटूंगा, ये ब्राह्मण लोग इसका मूल्य ले रहे हैं, मैं वो मूल्य नहीं लेना चाहता। तो उस इतना गुस्सा कर गया वो ब्राह्मण प्रिंसिपल, कहने लगा तो दुष्ट, तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बन गई यहाँ धोखा दे के हमारा ज्ञान चुरा लिया। अब वेद और गीता को तो ये रजिस्ट्री करा रहे थे, अपना नाम बै करा रखे थी नकलियों ने। उस लड़के को कहा कि प्रतिज्ञा कर रखी है तूने? कहा जी, कि तू कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी संस्कृत भाषा में कोई प्रवचन नहीं करेगा और जा सकता है। और तुझे श्राप दे दिया उसने कि तुझे प्रतिदिन एक बार 1 घंटा बुखार बना करेगा ताकि तेरी गलती तुझे सदा याद रहे। तो पुण्यात्माओं, देख उस दुष्ट आत्मा ने, अब ये ज्ञान की कमी, हम किसी को श्राप देते हैं क्योंकि पूर्व भक्ति का धन होता है, उसका श्राप भी फल जाता है। अब तो सारे नकली हो लिए, किसी श्राप फले ना किसी आशीर्वाद फले, खाली हैं सब। पहले अच्छे लोग होते थे, चाहे किसी जाति के थे, वो पिछले पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होते थे, वो किसी को श्राप दे देते, उसको बुरा हो जाता, उसकी पूंजी खत्म होती। आशीर्वाद देते तो भी उनकी पूंजी चोरी होती, नष्ट होती कमाई। इस करके ये यही काल के जाल में उलट पुलट होकर यहीं फंस गए। अब इससे निकलने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता थी। अब उस वहां से जो वो निश्चल दास जी आगे, अब उसके सामने समस्या होगी कि ज्ञान तो मैं प्रचार करूंगा लेकिन संस्कृत प्रयोग में नहीं करूंगा। उसने क्या किया कि फिर दादू पंथ, एक दादू साहब हुए हैं जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। अब परमात्मा ने क्या किया है, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना कुछ झलक देते हैं जिसको ये दिखता है कि ये तेरे अनुकूल चलेगा। तो दादू जी को परमात्मा मिले, आंखों देखकर आए और फिर दादू साहब ने कबीर भगवान की बहुत महिमा गाई। लेकिन दादू जी को परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उस पंथ के लोग भी आज फिर वही गीत गा रहे होते जो आज हमने बताना था। लेकिन ये जरूर पक्का करवा दिया कि जो काशी में जो धानक थे वो परमात्मा है, जो बनारस में आए हुए थे वो मेरे सतगुरु वही है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। उन्होंने एफिडेविट दे दिए, विटनेस बन गए कबीर भगवान के। लेकिन आगे चल के उस पंथ में कबीर साहब का नामो निशान नहीं है। दादू पंथ में दादू जी को पूर्ण परमात्मा, दादू जी का कोई जन्म नहीं हुआ, अपने आप प्रकट हुए।
इस तरह वहां मिले थे, फलान हो गया था, उसकी माँ को आशीर्वाद दे दिया था एक संत ने। तो इस तरह करके वो दादू जी को ही खुदा बनाए बैठे हैं, वो कुछ भी बनाए रहो। फिर निश्चल दास जी ने वहां दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के फिर संत वाणी में एक निश्चल ग्रंथ बनाया। लेकिन निश्चल दास के पास भी वो ज्ञान नहीं था, वेदों के ही अटपट कर रखी है उसने, जैसा वेद गीता उसने समझा संस्कृत में, उन्हीं को फिर संत वाणी में लिख रखा है, उसमें कुछ भी नहीं। मैंने उसको खूब पढ़ा और देखा। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये जो शिक्षा थी ये एक वर्ग के बांध रखी थी और अन्य अशिक्षित थे। परमात्मा ने इसलिए इस बुराई को अन्य समाज में नहीं जाने दे दिया कि ये कत्ती घर के रहेंगे ना घाट के। आज ब्राह्मणों को देख लो, जो भी पंडिताई करता उसका सर्वनाश हो रहा है। जो भी ब्राह्मण बना करता लास्ट में ब्राह्मणी होगी इसकी ये हमने खूब देखा हुआ। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कोई जाति कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान से उठना ऊपर। इन संसारिक जो बंधन हैं, सीमाएं हैं, ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक 55 गांव है, इधर राजेश कहाँ है, राजवीर, सारे बार जाते हैं। और कौन है अब, आज इधर तो परमात्मा ने मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे, कर्म ब्राह्मण नहीं था। यानी ब्राह्मण ग्रुप में, ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था उनका। और वो अपना खेती थी, किसानी करते थे उनके माता पिता। और उनके भी जमीन थी 5-4 किले एकड़ जमीन उनके हिस्से में। उसके पिताजी के पास तो काफी जमीन थी, तो खुद पाली जाते थे। तो वो ब्राह्मण थे जाति के। जब उनको ज्ञान हुआ, हमारे पूज्य दादा गुरुजी उनको मिले। और मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के जो गुरुजी थे वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ के पास। उस छावला गांव के वो जाट थे। और उन्होंने फिर काशी विद्यापीठ में, उसके बाद फिर ये हल्की हो गई थी। मतलब जैसे हमारे गुरुजी जो थे, हमारे दादा गुरुजी जाट थे, और हमारे दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे वो भी ब्राह्मण थे। और वो काशी विद्यापीठ वो पढ़ नहीं सके, उसने उन बच्चे को अपना गोद लेकर यानी अपना शिष्य बना के सर्टिफिकेट बना के भेजा कि काशी विद्यापीठ में पढ़ का। तो हमारे दादा गुरुजी थे वो काशी विद्यापीठ में 4 विषय के आचार्य बन गए। और उसके बाद फिर मेरे दादा गुरुजी को पंडित चिदानंद नाम था उनका, चिदानंद जी महाराज। उनको पंडित चिदानंद जी कहा जाने लगा, क्योंकि वो 4 विषय में के आचार्य बन गए, 4 विषय के, 4 सब्जेक्ट के। और उनका एक गांव है, उनका गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। गांव गोपालपुर में एक आश्रम है छोटा सा, उस पे लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। दास उसको देख कर आया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं, एक संत कहलाए, स्वामी संत। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी।
तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का व्याधि, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याह जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याह जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो कहने का भाव ये है कि तो ये ब्राह्मण लोग तो इसलिए ये विद्या जो थी ये सीमित होकर रह गई, और परमात्मा ने ये इसलिए आपको नहीं दी, आने दिया आप तक, क्योंकि वो पीक टाइम नहीं आया था, प्राइम टाइम नहीं आया था, जिसमें आपको पार करना था। वो कब करना था? परमेश्वर ने काल से कहा था, जब काल की और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी प्रथम सतयुग में, जब सारी बात हो गई कि आप किस लिए आए हो सतलोक से, अपने परमात्मा ने अपना रूप बदल रखा था, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। और ये जो काल है ये भी उस परमात्मा का 17वां पुत्र है, ये उसका 17वां पुत्र है। और इसने वहां गलती कर दी थी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। हमने भी गलती की थी, जितने भी प्राणी, चींटी, हाथी, मकोड़े, कीड़े, पशु पक्षी, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम राजे महाराजे, ये सभी वहीं रहते थे सतलोक में। एक जैसा वहां पर हमारा शरीर था, एक जैसा खान पान था, एक जैसा सुख था। तो हम अपनी गलती से इस कंगाल के साथ आ गए। यहाँ कुछ भी चीज पूरी नहीं, हर समय हर एक चीज का अभाव रहता है। मार मार एक रोटी का काम पूरा ना होता सारे जीवन में जीव का। पशुओं ने देख ले, उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, हिंसक पशु जैसे पशु हैं दूसरे शाकाहारी, वो सारा दिन घास चर चर के खाएं जार निकालें जार, खाएं जार निकालें जार, मर जाओ। क्या यही जीवन है? सतलोक में सारी सुविधाएं हैं, जो खाओगे वही बॉडी में ही हजम होता है, ना कोई टट्टी ना पेशाब, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा गजब का ना कोई, अब सोता उठते आदमी फ्रेश होता है, फ्रेश होते सबसे पहले टट्टी मास दे है। तो यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। तो वहां चलेंगे हम जहाँ सारा सुख है, इतना सुंदर शरीर कभी व्यर्थ नहीं होते, वहां कोई बकवास नहीं आती, मन में दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को कि हम जो मैं बताऊंगा, परमात्मा के ने कहा था कि जो ज्ञान हम देंगे फिर हम अपना एक दास भेजेंगे। वो तो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले सतगुरु रूप में दे गए थे, कबीर भगवान कबीर वाणी के माध्यम से। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी, इस तरह उन्होंने कई भागों में बांट रखा है, बाद में प्रिंट करने वालों। बाकी ये सभी कबीर वाणी है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उसमें यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताता है, और उसको जानने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर ये तत्व ज्ञान बताया था।
तो जब काल से बात हुई थी और परमात्मा अपने जोगजीत पुत्र के रूप में आए थे, जब काल के लोक में प्रवेश किया, किस लिए आए थे? कि हमें दुखी देखा कि ये मेरे बच्चे वहाँ कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई बीपी हाई ना लो होता था, ना कोई शुगर बीमारी थी, और ना इनको खाने का अभाव था, मजदूर बने फिरते। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है। किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा दुखा के। चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। किसी की आत्मा दुखावे, होय होय, उसका, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रोती है क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है, तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है। अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहाँ परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लो भस्म हो जाए। देखो, कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। उदाहरण दिया है कि जैसे पहले एक धौंकनी होती थी, पशु के चाम की बनाई जाती थी, और लोहार और सुनार लोग उसी का प्रयोग करते थे। उसमें ऐसे एक अंडल सा लगा लेते थे, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, आगे उसका एक छोटा सा सुराख होता था उस चमड़े में, और वहीं से वो हवा लेती थी और फिर ऐसे छोड़ते थे, वो हवा फूंक मारती थी अग्नि में, ऐरण में, जहाँ पर लोहे को गर्म किया जाता था, पिघलाया जाता था। तो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना जीव की श्वास, यानी मरे हुए जीव पशु की खाल की श्वास ने लो को भस्म कर दिया। और ये तो जीवित सांस है, आहे जो आए है, कहते ये गरीब ने ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए। और तुम तो जीवित श्वास को दुखी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तो इस काल ने हमें न्यो भी एक दूसरे के साथ अपने कर्म बिगाड़ने के लिए सिस्टम पूरा फिट कर रखा है कि इनकी बिरान माटी कर दूं, और फिर ये अपने वो एक दूसरे का किया कर्म यहाँ भोगते रहे और आजीवन दुख पाते रहे। और परमात्मा इसलिए आते हैं कि ये बुरा करते हैं अनजाने में। आज किसी की चोरी की, निंदा की, उसका अगले जन्म में फिर देना पड़ता है। कोई दामाद बनकर लेगा, बेटी भी लेगा, धन भी लेगा, और फिर मर जाएगा और बेटी विधवा होगी, फिर उसके पालन पोषण में बच्चों के लगा रहेगा वो मूर्ख। तो ये तो यहाँ का की व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा। और उसी को समझाने के लिए भगवान आए कि मेरे बच्चे देख कितने दुखी हो गए, इनको वहाँ कोई अभाव नहीं था, देख किसी अक्ल मारी गई इनकी। तो जिस माता पिता के बालक बिगड़ जाए किसी कारण से भी, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक उसकी पार बसाओगे। न सोचेगा ये कभी सुधरे और वापस आ जा, और फिर मैं सीने से लगा लूँ, इनको सारी संपत्ति दे दूँ, मैंने क्या करना है। तो वो हमारा पिता है। हम गलत आदमी इस काल के आके फंस गए। ये गंदा आदमी है, ये कति झूठा कपटी, हर तरह से हमें मूर्ख बनाकर यहाँ पर फांस रहा है। इसको श्राप लगा 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। इसलिए हमें पाल रहा है, अपने स्वार्थ सारी बुराइयां करवाता है। आप देखते हो बीड़ी, शराब, तंबाकू, फीम, सुल्फा, भुक्की, ये खाने की चीज है, मांस ये खिलाता है ताकि इसका टेस्ट बने। हम सूक्ष्म स्थूल शरीर से जो खाते हैं, एक अंदर शरीर है सूक्ष्म, उसके अंदर ये सारी वासना डिपॉजिट हो जाती है, इसमें समा जाती है। कुछ अधिक आहार तो लग जाता है शरीर के पोषण में, स्थूल के शेष जो वासना है उसका टेस्ट होता है, वो अंदर जाता है, समाता है जीव के माध्यम से, और फिर इनको ये कवर तो ऊपर रह जाता है, यही छोड़ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जब जाता है मनुष्य का, एजड़ित रहता है जब तक दूसरे प्राणी में नहीं जाता ये,
सूक्ष्म शरीर अजडित होगा। तो ये तो ऐसा है जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है और सर्प अलग होता है। तो हम तो उस कांचली की क्रियाक्रम में लगे रहते हैं। यहाँ पर कभी गंगा ठा के ले जाएंगे, कभी कितब कर्म कराएंगे, वो सांप तो जा चुका है, वो तो है नहीं इसमें। तो उस जीव को फिर तपतशिला पर डालता है, वहां उनको बुरी तरह तड़फाता है। क्योंकि जिसने ज्यादा हुक्का पी रखा है, जिसने ज्यादा शराब पी रखी है, मांस खा रखा है और ज्यादा भूखी पी रखी है, कोई नशीली वस्तु है, कि वो टेस्ट है उसका, उस काल का, मन का, ये मन उसका एजेंट है। तो उनको ज्यादा समय तक उस तपतशिला पर जलना पड़ता है, वहां चटक मटक होते, हाहाकार मचती है। जिन्होंने थोड़ा ये बकवाद कर रखी होती है, वो थोड़े समय तक तपतशिला पर रहता है। तपत की टुकड़ी एक तवी है, तवा समझ लो, बड़ी तई होती है, बड़ी बड़ी रोटी बनाने की, इन पर रखते हैं भट्टियों पर। इस तरह की बहुत बड़ी है पत्थर की, और उसमें अपने आप गर्म होती है, उसके फारेनहाइट का भी अंदाजा नहीं कितनी गर्म है। और जिन्होंने ज्यादा यह मांस शराब तम्बाकू प्रयोग कर रखा है और वासनाएं की हैं, तो वो ज्यादा समय तक दुखी रहते हैं, बहुत समय तक। उनको बहुत समय में ज्यादा माल होता है, उनमें तो देर से निकलेगा सारा। और जिन्हें कम कर रखे, वो जल्दी फारिग होकर गधे कुत्ते बनोगे, फिर जाना कहीं नहीं, रहना यहीं पर है। तो जहां पर ये तपतशिला पर जीव भुनने जा रहे थे, परमात्मा वहां आकर खड़े हुए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। उधर से काल ने पहले तो उन बच्चों को समझाया जो वहां दुखी हो रहे थे। वो पूछ रहे कि हे परमात्मा, परमात्मा के वहां पहुंचते ही कबीर भगवान के, उनकी सबकी जलन बंद होगी। वो भट्टी न्योकी नो जल रही है, तो ये तो न्योकी नो गर्म ऐसे ही, और उनका कोई आंच नहीं। जैसे प्रहलाद भगत के आंच नहीं लगी भगवान की कृपा से। एक बिल्ली के बच्चे, एक कुम्हार ने आवा लगाया था। आवा लगाते थे मटके पकाने के लिए। कच्चे मटके में बिल्ली की आदत होती है, कहीं से बच्चे उठाए कहीं रख दिए। उसने रातों रात एक मटके में बच्चे रख दिए। कुम्हार ने वक्त से आकर वो घड़ा नीचे दाब दिया, पहुंच गया जहां भी ठाठा धर दिया फटाफट जल्दी में, और अगले दिन उस दिन आग लगा दी उसमें। फिर वो बिल्ली आई घूम फिर के आहार करके, तो उसके चारों तरफ रोए, हाहाकार मचा रखा, बच्चे म्याऊ म्याऊ करे। तो कुम्हारी बड़ी दयालु थी, भक्त थी भगवान की, पूर्व जन्म की। वो संस्कार देखो कैसे बिगड़ते हैं और कैसे बनते हैं। तो उस कुम्हारी को पता लग गया कि ये तो बिल्ली के बच्चे इसकी मटके में रह गए और अब हमारे वश से बाहर की बात हो गई। और अब माँ को पता होता है बच्चों का कितना दुख है, वो भी माँ थी और बिल्ली भी माँ थी। तो उस कुम्हारी ने मालिक से अर्ज लगाई, हे परमात्मा हम पर पाप बनेगा, गलती बन गई, हे दाता इसके बच्चे बचे। उधर से वो बिल्ली भी पुकार रही थी। तो मालिक ने क्या किया, देखो पूर्व जन्म के दास जो आपको कह रहा है, ये काल कैसे बर्बाद कराता रहा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम अपनी पूंजी को नाश करते ही रहे। कैसे यूं, ठीक। अब देखो आपने पुणात्मा, ये तत्व ज्ञान है। ये रामकृष्ण की स्टोरी तक कोई सुना देगा, खड़ा होगा, कितने भी सुन लियो तुम, 5-4 संस्कृत श्लोक बोल देगा, तुमने राजी कर देगा, दक्षिणा लेगा, ये होता ही रहा अभी तक। ये तत्व ज्ञान है जिसका सब तरह का निष्कर्ष निकलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम यहाँ पूंजी कभी इकट्ठी करते हो, फिर चोर कैसे कैसे तुम्हें लूटते हैं ठग। अब जैसे एक टटीरी थी, महाभारत में प्रकरण आता है, ये सच कथाएं हैं। आज तो वैज्ञानिक पाक के इनमें ना समझ माती ना हो, बाकी सच्चाई मिटा नहीं करती किसी के ना मानने से। महाभारत में एक कहानी आती है कि एक टटीरी पक्षी है, टटीरी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। जमीन पर पैदा करती है वह अंडे,
और उधर से क्या हो गया, महाभारत के युद्ध का समय वहीं उसी दौरान खड़ा हो गया, चारों तरफ से दोनों तरफ सेना खड़ी होगी, आन लगी। तब उसने देखा ये तो कमाल हो गया, तेरे बच्चे मारे जाएंगे, घोड़ों के हाथियों के पैरों के नीचे, रथों के नीचे आके कट जाएंगे। तो उसने भगवान से अर्ज लगाई, हे परमात्मा मेरे बच्चों की रक्षा करना। अब देखो दास तो आपको बार बार बताता है। तो उसी समय परमात्मा ने उसकी अर्ज सुनी। ऊपर से इंद्र के हाथी का एक घंटाड़ा टूटा, 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का होता है। 88,000 को गुणा करके देख लियो कितने क्विंटल बनेंगे 40 से। तो वो आके गिर गया, इतना भारा। अब उस महाभारत के युद्ध में किसने फुर्सत थी, किसने देखा, किसने देखा। महाभारत हो गया, 18 करोड़ आदमी कट के मर गए, और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो नो के नो बच्चे बन गए, वो नो के नो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यूं क्या है ना ठावत है, वो सब ने लाग लू को गिरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए नो के नो, और टटीरी वहां आके बैठ गई। तो कहने का भाव ये अपने आत्मा, टटीरी ना तो राम की पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारूं, आत्मा रोए थी। उस समय परमात्मा आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की। और उनकी सुनाई कैसे होती है, अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे, संता ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे मेरे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, जो सा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे। ध्यान में आते ही हाँ हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। अब दया, अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में खुशी मनाते हैं बच्चे को, तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे, क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को समझना है। परमात्मा सत्संग के अंदर हर पहलू पर विचार प्रकाश डाला जाता है, ताकि आप अच्छी तरह दृढ़ हो इस ज्ञान पर। ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग स्थल है, ऐसा शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, यही पढ़ाई जाती है, इसको इकट्ठा ही बैठा के। और इसमें दूसरी कक्षा के यानी तो दूसरी बार हाजिरी लगवाने आए हैं, प्रथम कक्षा के तो इसमें पहला नाम प्राप्त है, दूसरी के जिनको सतनाम प्राप्त है, और फाइनल वाले भी हैं जिनको सार नाम प्राप्त है। तो सबको ही ज्ञान दिया जाता है, और इस ज्ञान की रह रहकर सबको आवश्यकता होती है। सार नाम प्राप्त करके इंसान कोई खुदा नहीं बन जाता या मुक्त नहीं हो गया वो, यदि उसकी वो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन नहीं जीवेगा तो कभी भी फेल हो जाएगा, यहीं फिर काल का फंस जाएगा। इसी तरह कमाई तो उसकी नो की नो बच जाएगी, जो कमाई कर ली, लेकिन यहीं रहेगा तो फिर उसको इसी तरह कभी ब्रह्मा बनाएगा, कभी विष्णु, कभी शिव बनाएगा, फिर देवता बनाएगा, फिर बिल्ली बनाएगा। वो पूंजी तो इस समय की होगी आपके पास, और वहां आपको ठगा जाएगा। एक दूसरे को दुआ, बच्चों के लिए ही भिक्षा भीख मांग मांग कर, दुआएं दे देकर। ये देखी बुढ़ा बुढ़िया, पुराने समय में बुढ़िया क्या करती थी, कोई बहू आती थी, कोई बड्डी शानी उससे के पैर दबाया करती थी बड्डी के, और वह आशीर्वाद देती थी, हे बेटी तो पुत्ता फड़ियो, दूधा नहाइयो, और तेरा तुम बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने बुढ़ापे तक नाम रहे तेरा पति, ये आशीर्वाद देती थी। तो वो जितनी थोड़ी बहुत पूंजी उनमें बची थी वह बहू तो दे दी, हाँ बहू फिर आगे दे देगी अपनी बहू आते ही। अंत में
कोई से पीछे कुछ पल्ला कुछ नहीं रहा। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को दुआ नहीं देना, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी चोरी मत करवाना, ठगवाना मत। अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दो। अब बेटा आप भी कमाई करो, तुम भी मजदूरी करो भगवान की, या आप पे सुखी रखेंगे, सारा धन इनके पास भी हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना जो आपको हर पहलू पर सत्र किया जाता है। और हमने देखा पहले तो बुढ़िया अपनी बहू अपनी सासू के पैर दबा रही, एक फार्मोटी कराती 5-2 मिनट, और वह नरियत आशीर्वाद दे देती बिना गिनती के। और फिर सासू बहू का हो गया झगड़ा, और फिर नौकरा तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तेरा नाश होइयो। वह बुढ़िया फिर दूसरे बैंड पकड़गी, दूसरा स्टेशन पकड़गी। तो 9 प्लस माइनस करके कुछ तो दुआ में खोए, कुछ बददुआ में खो दिया। बुढ़िया गुतरी बन गई, गदी बनकर घूमे, फिर अपना खाली होगी। तो ये वो चोरी हो रही है, और उसको जगाने के लिए परमात्मा ने पहले तो मालिक आए स्वयं, गांव गांव में नगर नगर में कहीं खड़े हो जाते थे डंडोरा लेकर एक तारा, ये सुनाते थे। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं कि जैसे वो बिल्ली के बच्चे जो थे आवे में, और बिल्ली चारों तरफ रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तो इन्हें मूर्ख बना रखा था हमने, सिर्फ एक सटोरी सी बना के छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? और यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे थे, आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे हैं परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जो वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शायद उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूँ, सुबह मरूँ ना शाम मरूँ, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूँ ना पक्षी से मरूँ, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के 2 भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर दचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में
और किसी मटके में चले गए कच्चे में। अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने, उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे? कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहाँ बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई? कैसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने, प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किल भट्टे मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी। और नहीं तो माई खबरदार, आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो। उसका रंग टिट गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले 1 महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक कर तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी हो गई। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया और खोलो, वो निकाला। 1 मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था। जब बेशक राजा है और बेशक ये भगवान कहता था। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी, हाय हाय, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर वेदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी, और वहाँ अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहाँ सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आके उतरे थे। वहाँ एक कुंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने दूध दिया, बछिया ने,
और वो पिया था, वहां का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही बोगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सा ही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को भून रहा था। उनके जाने से वो तपस्या पर बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए। टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए जाता ने 100 कारण बना के कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। हिरण्यकशिपु जो मार दो मैं नरसिंह धर के साज, कबीर परमात्मा कहते। तो वो सब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपस्या पे। वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके सागिर चेले भी थे, जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे, वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, है उनके जाते ही वो जलन बंद होगी। जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दोरा बैठा और बोलने जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा। जब वह पीड़ा खत्म हो जाएगी फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा उनको उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे? क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तो परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहाँ का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में, वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए यहाँ पर। यहाँ तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही। कोई जीव सुखी है, ये फूले फरे को मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। परमात्मा कहते सारी पृथ्वी का भी राजा बन जा। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे, उसको चकवे राजा बोलते थे, चकवे। तो परमेश्वर ने बताया कि जो पूरी उदय अष्टवित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई और चुन ईश्वर कल्प करी, राज खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गण, ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा। वो जो चक्रवर्ती राजा थे फिर बाद में चूहे बन गए मृत्यु के बाद, और फिर उड़े बिल खुद पंजों से बिल खोद कर रह रहा हो प्राणी, चाट ले उस चक्रवर्ती राजा की उस पोस्ट को। तो यहां परमात्मा ज्ञान दे रहे थे कि तुमने जो गलती की थी वहां पर सतलोक में इस शैतान के साथ आगे, तुम यहां नीचे जाकर तो फूल जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। फिर परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, तुम ऐसे मर रहे हो, अब कौन है तुम्हारे साथ? वो माया जोड़ कर रखा है, तो लड़ने बेटे बाप के मरते ही अंतिम संस्कार कराना और बांटने लग जाएंगे, यो मेरा यो मेरा यो मेरा। कोई शराब पी कर खो रहा है, कोई किसी तरह बर्बाद कर रहा है। तो उसने बताया कि तुम जो जोड़ का आए थे वो देखो,
वो तो गया, तुम्हारे पास है नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने भक्ति की, दो लोगों को ठगा, भक्ति गलत करी और इनको ठग के पाप के भागी बने। अब आगे क्या होगा दिखाऊं तुम्हारे को। पंडित जी तू गधा बनेगा, ऋषि जी तू कुत्ता बनेगा। परमात्मा ने बताया है कि स्वर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सभी बंधे काल की डोरी। काल की डोरी माने काल के विधान में ही है ये सारे। सुर देवता, मुनिजन, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, ये सभी काल की डोरी से बंधे हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये भी ऐसे जन्म मरण के अंदर। तब उस परमात्मा ने सारी कहानी बताई। तो फिर वो रो रहे हैं, वो ब्राह्मण भी और उनके पुजारी, वो यजमान भी साथ से दुखी। वहां पर 1 लाख थोड़े हो क्या, पूरा टोल बैठा था, रिश्तेदार भी वहीं पर, राजा भी वहीं पर। राजा भी मरा हुआ होता, वो कौन से अमर है सारे, वो सब रो रहे हैं। राजा से पूछ रहा परमात्मा, कहाँ गया तेरा वो साजबाज, कहाँ तेरी वो सेना, अब तेरा जूते मारेंगे गिर के यहाँ पर ये यम के दूत दे, वो खड़े सामने, अब ले जाए पकड़ के तुम्हें, इस पर तो हो लो फारेगा तुम एक बार। फिर सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमात्मा हमें बचा दो, हमारे मोक्ष करा दो। परमात्मा बोले कि जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम संसार में जाकर मनुष्य जीवन प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, तब तुम मेरे इस सच्चे ज्ञान को पर विश्वास करना, प्रेम करना, जो मैं आज बता रहा हूं। फिर मैं वहां नीचे जाके ज्ञान देऊंगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जीव कहे सुनो पुरुष पुराना। अब पता लग गया कि ये वास्तव भगवान ये है। पुराण, पुरुष पुराण माने सनातन परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा, पुराना माने सबसे आदि का। जीव कहे सुन पुरुष पुराना, देह धर विसरो नहीं ज्ञाना। हम फिर मनुष्य जीवन पाओगे तो ज्ञान में भूलेंगे नहीं। यु काल सबसे पहले यही बुलाता है, या माँ के गर्भ से आते इसलिए पता ही नहीं मैं कौन था, कहाँ से आ गया। तो वो काम भी भगवान ना आके करना पड़ता। तू कौन है, कहाँ से आया था, तू यहाँ क्यों दुख पा रहा है, तो यहाँ का वासी नहीं है, तेरा लोक कोई और है जहाँ कभी मृत्यु नहीं, जन्म नहीं होता था, कहीं रोग नहीं था, कोई विषो नहीं था। आज कितना सुंदर परिवार तुम्हारा, कितने बच्चे प्यारे लगते हैं। बिल्कुल सही है। अरे 1 मिनट में ना बेटे का पता, ना बेटी का, ना बाप का, कुंबा का कुंबा मर जाता है। फ्लड में लाखों लोग मर जाते हैं। ओए होए होए। पुण्यात्माओं तो परमात्मा ने उसको बताया, कहने लगे जी हम जब आप आओगे हम खूब आपका ज्ञान सुनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। परमात्मा बोले मुझे मालूम है जी तुम भक्ति करोगे, जाओ अब तक तुम मजबूरी में तो सब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो ये दुख का ही गुण होए। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब आप चिंतित ना होना कि अब दुख में हम आए हैं कभी हमारी फरियाद ना सुने ना। ये तो उस समय की बात थी जब तक ये ज्ञान भगवान ने प्रचार और यह जड़ी ना दी थी, तब तक कोई बेशक पुकार करें जाओ, जिसका पूर्व संस्कार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलना है तो पूर्व संस्कार से ही मिलना था। अब आपको पूर्व संस्कार तो आपका सुरक्षित है ही, लेकिन आगे जो भक्ति बता दी इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी पुकार भी सुनी जाएगी, आपके संकट भी दूर होंगे, आपका रोग भी दूर होगा, आपका मोक्ष भी होगा। ये तो नए सिरे चार्जर हो गए। तो वो तो उनके लिए बोली गई थी वाणी, जब भक्ति वो गलत कर रहे थे तब कह रहे थे तुम अब ठीक है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का तुम्हें मिल रहा है, जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी, पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे साथ है, कितने को बद करो, कितने खोटे काम करो, वो तो सारी मिलेगी। लेकिन आगे फिर जब आपत्ति शुरू होगी तब रोग भगवान को, फिर नहीं सुनेगा तुम्हारी। उनको कहा कि जैसे अब मालिक को तो पता ही था इनकी ब्रेन मैटी तो हो ही रही है, अब जो सुख में लगे हैं वो तो सुखी चल ही रहे हैं ना, तो उनको भी दुख आने थे, क्योंकि या तो दोनों भोगने होते, पुण्य और पाप भी। दास देख रहा है सन 1994 से नाम दे रहा है,
और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे, तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है, जो ठीक मर्यादा में चले हैं, कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीज हो से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है, बैठकर बाद में याद करते हैं, परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखे, रंग में काल ने निर्एजेंट छोड़ रखे, आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले, आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी हमारे जीव की बस के लिए। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे, जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल नहीं सकता। और ये अब आपको मिल गया, इसका विधि मिल गई, ये दास ने जो विधि बता दी, ये भगवान मिल गया आपने। जैसे पानी प्राप्त करना है, पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप लगाने की विधि बता दी, हैंडपंप सफल कर लिया तो पानी मिल गया, राम मिल गया आपको, यहीं पर राम मिल गया। और वहां सतलोक में जाओगे तो वहां तो परमात्मा है ही सब कुछ आपका। ये काल का लोक है, इसे बाहर निकाल कर आपको सुख होगा। यहाँ सुख तो ये अस्थायी है, यहाँ सुख भी दे देंगे, राजा बना दिया फिर गधा बन जाएगा। परमात्मा ऐसी गलती ना करें, आपको ऐसा नहीं देंगे। अब भगत हो गए तो अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ से निकालने के तरीके अपनाओगा, यहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं वो अवश्य देगा, दयालु है। लेकिन आप मांगोगे बकवाद तो वो नहीं देगा, तो उसको मालूम है। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम कितना बड़ा राजा था, कितना सुख था, उसको मालूम था ये पुण्यात्मा पिछले पुण्य को भोग रहा है, बकवाद में लगा हुआ है। 16,000 तक ब्याह करवा लिए उस मूर्ख ने थोड़े से जीवन के में है, और फिर फूला फूला खूब धनवत था पिछले संस्कार का, पिछले दान पुण्य कर रखे थे उसने। जब वो सम्मान वाली आत्मा थी, फिर शेर खां नाम का एक राजा बना, शेरवान शहर में शेर, और फिर उसके बाद फिर उसके दान करवाया दाता ने। कभी फिर सुनाएंगे कथा, जो पुराने उनको मालूम है। उसी पुण्य से राजा बना हुआ था, उसे भोग रहा था, फिर वो गधा बनता थे। मालिक ने उस प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला, राजपद छुटवाया, उसके पीछे पड़ गए। और जब उसने ज्ञान हुआ तो उसका समझ में आया सचमुच मैं तो गधा था, कति बेगार कर रहा था। फिर परमात्मा ने कह भी दिया था कि जा अब्राहिम, अब ज्ञान तुझे हो गया, तू राज कर ले। हाथ जोड़ लिए दाता, अब उस नरक में ना जा, भेजो। अब तो पता लग गया, मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ के बेच के गुजारा कर लूंगा दाता, तेरा आपका साथ रह मेरे। मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। और हम मांगे भगवान से ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगने की जरूरत नहीं। आने के बाद या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे होगे, बेटा बेटी होगे। जिस दिन आपने यहाँ नाम ले लिया, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो शरीर से, उसको बिंद के कहते हैं, और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी होगे, मेरे बेटा बेटी होगे, तो भगवान के बेटा बेटी हो। थोड़ा दादा हो गए ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। जैसे सुखदेव ऋषि को ज्ञान था और व्यास जी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष में तो मां के गर्भ से बाहर आया था। अब देखो पुण्यात्माओं, ज्ञान हो गया, ज्ञान तो करा देते हैं सभी, भाई भगवान की भक्ति करो नहीं तो ये हो जाए। अब ज्ञान हो गया, समाधान नहीं तो खा का वो ज्ञान। अब सुखदेव ऋषि को गर्भ से ही पता था कि बाहर जाते ही मैं अचेत हो जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव, ये गुण ये हमें अचेत करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। अब मुझे याद है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए मिला है।
बाहर जाकर परिवार मोह में फंस जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष के शरीर एकदम बाहर आते, 12 वर्ष का शरीर होगा। पहले तगड़ी तगड़ी माताएं भी तगड़ी तगड़ी होती थी। और नाल को अपने कंधे पर डालकर उठकर चल पड़ा। सुख वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा 12 वर्ष इंतजार की, तेरी पुत्र होगा। ऋषियों को पता लग जाता है बेटा है कि बेटी, उनकी दूरदृष्टि काम करती थी। पहले ये तो कोई था ही नहीं, लड़का ना हो लड़की ना हो, कोई हो मालिक थे, ये डिस्टर्बेंस नहीं थी जो अब शुरू कर रखी है अनजानपने में। तो सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत ने सब 12 बैठा। कि पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा हो लिया। ये पूरी चिट्ठी मेरे पास है, और इब क्या गलती करूं नहीं, मैं शक्ल भी ना देखूं तेरी बाप, मेरी मोह हो जाएगा आपके अंदर। यूं कहकर पिछले संस्कार से सिद्धि से उड़कर चला गया। पिछला बैटरी चार्ज थी। अब उसको ज्ञान भी था, राजा जनक गुरु भी बना लिया, और फिर भी मोक्ष नहीं, क्योंकि राजा जनक कोई ज्ञान नहीं था कि जितना ज्ञान था बता दिया। विष्णु का पुजारी था, विष्णु लोक में वो चला गया राजा जनक, विष्णु लोक में सुखदेव चला गया। अब राजा जनक को परमात्मा उस समय भी मिले थे, लेकिन जब घने ठाठ से थे, और वो समय नहीं था जो दास आपको यहाँ लाना चाहता है कि ये समय था मोक्ष का। अब राजा जनक जो थे पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, वो भी विष्णु पुजारी थे, और ये दुर्वासा जैसे ऋषि तोब थे, बड़ी सिद्धि वाले थे, सब उस तरफ डरते थे। अम्बरीश ऋषि ऐसे साधक थे, शील संतोष के थे, पिछले जन्म के संस्कारी थे। दुर्वासा की सिद्धि ने भी काम नहीं किया उसके ऊपर, आप पे फेल हो गया, बल्कि राजा अम्बरीश के पैर पकड़कर जान बचवाई थी उस दुर्वासा ऋषि। और वही ऋषि अगले जन्म में फिर राजा जनक हुआ, और वही राजा जनक फिर चला गया स्वर्ग में। रास्ते में काल कैसे चोरी करता है, कैसे ठगता है आपको। पुण्यात्माओं, एक एक पर्सन को ध्यान से रखना, प्रत्येक में एक न्यारा न्यारा गुड़ रहस्य निकलेगा। जब राजा जनक ने अपने शासन काल में, जीवन काल में राजा था, बहुत गुणे धर्म पुण्य किए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100 मन घी की, सैकड़ों की संख्या, और काफी दान किया था, गौवें दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को। लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे, जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से, रास्ता था एक, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण, और साथ में कुछ यमदूत भी उसी जहाज में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब एक नरक के साथ से उनका विमान गुजर रहा था, तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वहां दंड भोग रहे थे, हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्क दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी ये नगरी नहीं है तो नरक है, इसमें 12 करोड़ 12 करोड़ आत्माएं इसमें दुख अपना कर्म का दंड भोग रही हैं। राजा ने कहा कि इनको को छोड़ दो, इनको निकालो इससे। तो पार्षदों ने जो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन, या आपका हुक्म नहीं चलेगा, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा कि धर्मराज को बुलाओ, धर्मराज के पास ले चलो मुझे, या धर्मराज को यहाँ धर्मराज को बुलाओ, और नहीं तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं भी इस नरक में इनके साथ ही रहूंगा, आगे मैं भी नहीं जाता।
अब वो संदेशा धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने आके पूछा कि राजन क्या कारण है कि ये सब इनको छोड़ो, ये बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। तो उसने बताया जी देखो यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसने जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। ये मेरी बही, मेरी पैड में लिखा है, रिकॉर्ड में, इनको कोई बदल नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है बदलने की। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, कि ये भी मैं नहीं कर सकता, आपको यहाँ छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा। तो कहने लगा मैं तो जाता नहीं, करो जो आपने करना है। अब ऐसे पुण्यकर्मी आदमी के साथ, आत्मा के साथ वो भी ज्यादा खस्सा खसाई नहीं करते, फिर अपनी चापलूसी यानी चाणक्य ऋषि अपनाते हैं। धर्मराज ने कहा कि एक काम हो सकता है, आप अपने पुण्य दे दो, इनको पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से मैं इनको सबको नरक से निकाल दे दूंगा, निकाल सकता हूं, आपके पुण्य इनको मिल जाएंगे, आपको इतना फिर डेबिट हो जाएगा, आपके पुण्य कम हो जाएंगे। राजा जनक बड़े दयालु थे। परमात्मा कहते हैं देखो दयालु होना जरूरी है, लेकिन अपने दयालुता में अपने पैर पर कुहाड़ी मारना कोई दयालुता नहीं है, वो तो मूर्खता है। तो वहां उसने क्या किया कि राजा जनक ने कहा कि ठीक है, मैं इनको अपने आधे पुण्य देता हूं, जितने मैंने धर्म पुण्य किए, भक्ति भक्ति करी है। ठीक है, उसने उधर से काट के उन सब का बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए, उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया, चल। अब वो सारे स्वर्ग में चले गए। देखो पुण्यात्माओं, ये आपका चोरी हो रही है, आप कहाँ तक ठग लेता है, काल का जाल कितना भयंकर है, तुम तो यहाँ तो पता ही नहीं, या तो हम ठगे जाते हो, आपके पास तो कोई पूंजी है कोई नहीं, वह बांट बूट के यहीं हो लिए, उसको तो और पूंजी लेकर जा रहा था, वहां ठग ली। अब वो 12 करोड़ आत्माएं पहुंच गई स्वर्ग में, ठाठ से रह रही है उसके पुण्य से। और जब वो पुण्य राजा जनक के दिए हुए वो बख्शे हुए खत्म होंगे, उसके बाद वही आत्माएं फिर पुनः उसी नरक में आएंगी जो उनके पाप न्यू के न्यू रखे थे, वह फिर भोगने पड़ेंगे। उधर से राजा जनक का जब वो आधा खाली कर दिया है, वो फिर खत्म हो गया त्रेता में, द्वापर में तक वो वही रहा, स्वर्ग में इतने पुण्य थे। अब कलयुग में वही आत्मा राजा अम्बरीश की राजा जनक बने, फिर राजा जनक की आत्मा ये श्री नानक देव जी बने तलवंडी के अंदर। तलवंडी पंजाब यानी पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी गांव है, वहां पर एक कालू राम मेहता खत्री यानी अरोड़ा, उसके घर जन्म हुआ। उसका पिता पटवारी था और स्वयं ये नौकरी करने लगे। फिर एक सुल्तानपुर शहर में एक राजा था, नवाब था, और वहाँ इसकी बहन ब्याही थी नानक साहिब जी की, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं श्री गुरु नानक देव जी। ये आदरणीय आत्मा कहाँ थी? अम्बरीश, सतयुग में राजा अम्बरीश, लाखों करोड़ों सेना इसके साथ, और हाँ जय जयकार होती। राजा जनक, लाखों सैनिक, लाखों नौकर इसके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और फिर वही अपने पुण्य से खत्म करके क्या बने? स्वयं सुल्तानपुर के नवाब के एक मोदी खाने में नौकर बने। अब परमात्मा याद दिलाते रहे बड़ी आत्मा। अब सुन ले इस विधान को जो हम बताने जाते हैं, चाहते हैं। जब तक हम कबीर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे कितना कुछ बन ले। अब नानक साहिब जी मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर के पास एक नदी बहती थी, बेई नदी। वहां सुबह सुबह सभी उस शहर के लोग स्नान करने जाते थे। परमात्मा काशी में प्रकट थे उस समय, कबीर जी एक वहां पर मिले। जब नानक साहिब जी स्नान करने गए थे तो पहले दिन तो चर्चा हुई,
कि मैं कबीर हूँ, काशी में रहता हूँ, धानक का काम करता हूँ, मैं तो आपसे ज्ञान पूछने आया हूँ, मुझे ज्ञान बता दो, मुझे ज्ञान का पता नहीं है, आप तो महापुरुष हो, बड़े भक्त हो। गुरु नानक देव जी जो थे ये हिंदू थे, कालूराम मेहता के इनके घर जन्म था, और इन्होंने ब्रजलाल पांडे से गीता पाठ पढ़ा, गीता पढ़ा करते थे, उसका ज्ञान सुना करते थे। उसके आधार से विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा मान लिया था। श्री कृष्ण जी भी विष्णु अवतार माने जाते हैं। तो ये बातें हो के परमात्मा चले गए। दूसरे फिर कुछ दिन के बाद फिर उस दिन परमात्मा ने सारी बता दी थी कि विष्णु की यह स्थिति है, कृष्ण की ये स्थिति है, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। और गीता में ये खुद गीता ज्ञानदाता कहता तू उसकी शरण में जा तब तेरा मोक्ष होगा। वो कौन है, मुझे इसका ज्ञान बता दो, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। तो उस समय तो नानक जी को दुख हुआ, क्योंकि और भी बैठे थे सरोता। तो कबीर साहब उठकर चले गए कि ये नाराज हो जाएगा, आगे नहीं सुनेगा। लेकिन रात को चक्कर बंध गया कि ज्ञान सारा का सारा सच्चा, मैं तो गलती कर रहा हूं। अब के वो कभी आए, किसी प्रकार मुझे दर्शन दे, सारा ज्ञान सुनूंगा। कुछ दिनों के बाद फिर इसी प्रकार स्नान करने के लिए उसी प्रतिदिन जाते ही थे। 3-4 महीने के 6 महीने के बाद उनकी खूब तड़फ देखकर परमात्मा जिंदा महात्मा बड़ा का रूप बनाकर उसी बेई नदी पर चले गए, जहां वो स्नान करने की तैयारी कर रही थी। तब वहां से सतलोक लेके उन्होंने छलांग लगाई दरिया में नहाने के लिए। परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर लिया, स्वयं भी साथ लगा दी छलांग, अदृश्य कर लिया और शव को कहीं और रख दिया अपस्ट्रीम में, जिधर से जल आ रहा था। लोगों ने सोचा, वहां स्नान करने वाले सैकड़ों की संख्या में नगर के लोग थे। उन्होंने देखा कि बाहर आया नहीं, नानक जी डूब गए, नानक डूब गया, नानक जी डूब गए। उसकी बहन को बताया, उनके बहनोई को बताया, जयराम नाम था उसकी बहनोई का, नानकी नाम था इनकी बहन का। हाहाकार मच गई, राजा ने भी गोताखोर भेज दिए, जाल लगावे। वो खोदे नीचे ने, वो शरीर धर रखा 3 किलोमीटर ऊपर ने बन में, तो वो नहीं पाया। 3 दिन ढक के बैठ गए, सबने मान लिया कि नानक जी डूब के मर गए। और वो ले गए सतलोक में परमात्मा, वहां से फिर वापस छोड़ा 3रे दिन। तब उस प्यारी आत्मा का मोक्ष हुआ। तो पुण्यात्मा, इस सारे ज्ञान को समझ कर आपको पता चलेगा कि अब वो समय है जब मोक्ष मिलेगा। और जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे, इसको नहीं पहचानेंगे, मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना शर पटक लो, ऋषियों ने कितना समय बिता दिया जंगलों में, हो शरीर कितना कष्ट दिया, सुख के पंजर हो गए, भगवान नहीं मिला। फिर सिद्धियों से खेलने लगे, सिद्धि मिल गई हठ योग करने से। फिर इसमें ये अपने एक दूसरे को प्रभु पाक गए। ये सिद्धि तो एक आने के नहीं, हमने ये सिद्धि आपकी भक्ति में खूब आवेंगी। जो दास आपको मंत्र बता रहा, इनका प्रयोग नहीं करना, नहीं तुम्हें नाश का कारण बन जाएंगे। इन सिद्धि माने इस ताकत से हम सतलोक जाएंगे, नहीं तो यही पंचर हो जाएगा फिर ये। तो अब क्या है, उसी प्रसंग पर आते हैं। वहां सबको समझा रहे थे भगवान, सारी कहानी बताई और कहा कि तुम जाओ, जिनको तुम भगवान मानते हो वो तुम्हें खा रहा है, जिसको तुम निराकार कहते हो वो साकार है, ये सामने आ रहा है। जब उन सभी जीवों ने देखा कि ये सामने, ये है वो तुम्हारा निराकार का ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, और ये है वो ब्रह्म जिसको तुम ब्रह्म कहते हो। ब्राह्मणों, ये है तुम्हारा ब्रह्म, और तुम्हारी अक्ल मारी जा रही है। देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में, ना 7वें स्कंद में, हिमालय राजा को जब ज्ञान दे रही है देवी दुर्गा जी, वो बता रही है कि तुम ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की भक्ति करो, और सब बातें छोड़ दो, किसी की पूजा मेरी भी मत करो, और अनन्य मन से उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म, वहां चले जाओगे। और ये नहीं को निराकार, फिर निराकार की तरह तो सब जगह है। पुराणों को भी ना समझाएंगे, है वेद पढ़े पद पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18।
और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सृजनहारा। कहते हैं वेद पढ़े पढ़ पढ़ भूले अर्थ ना खुले। वेद पढ़े अर्थ ना, पढ़ पढ़ भूले, पढ़ तलिया लेकिन अर्थ ना खुले। इसलिए ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। फिर क्या बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझुन सौर रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। अब जैसे सरसों का जोड़ा होता है भूस, या ये धान निकालते हैं उसकी प्राण भूस होता है, और कोई मूर्ख उस प्राण में ठाठा पटकन लग रहा हो और कोई इसको कहे क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूं धान इसमें थोथे भूस में माथा मार रहा है। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो ये अन्य साधनाएं हैं थोथा भूस कुटना, तो इससे कुछ लाभ नहीं होना, कितना प्रयत्न कर लो। वो तो धान गेहूं नो के नो धान हो, जब मारे क्या पटक पटक गरड़ गल पड़े ढेर लाग जाए थोड़ी देर में। तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा इस कलयुग में, ये याद रख लियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हबरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। पर ना समझ में आई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई जब छोड़ा, जब मान गए कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो जग मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मारना पड़ा कि आंखों देखाया। तो पुण्यात्माओं, यहाँ भगवान ने अपनी महिमा पर बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूं जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन बरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो निडगमग हो सकता जो इंसान की, जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा। जो आया होगा बकवादों की, तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो, 2 टुकड़े, और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद से 6 घंटे बाद, और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो, उसमें जो के तो गुण है, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है, आसपास के सभी नीम को, जंडी को, पीपल को, जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता, बांस जिसकी ये लाठी बने, मच्छरदानी बने, इसका असर नहीं होता, चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जा, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहाँ आएंगे कुछ जिज्ञासा लेकर के, मोक्ष आधार मान करके, उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है।